खबर में हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। बिहार में सदन से लेकर सड़क पर संग्राम छिड़ चुका है। सदन में नीतीश और तेजस्वी को सुनाते रहे तो तेजस्वी ने बाहर आकर नीतीश सरकार पर तीखा प्रहार किया। इस रिपोर्ट में देखिए। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे। अब भाजपा के लोग कब तक पिछलंगू बन के रहेंगे विश्व के बड़ी पार्टी का। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सूबे में सियासी माहौल गर्म है। पटना के सियासी गलियारों में उठापटक का दौर जारी है। इसी क्रम में तेजस्वी के बयान ने सियासत तेज कर दी है। तेजस्वी ने मिलर स्कूल में युवा चौपाल को संबोधित किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, बिहार को टायर्ड और रिटायर्ड मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। ये सरकार थोड़ी दिन और रहेगी तो पूरे बिहार को बीमार कर देगी। शिक्षा नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, वंचित है लगभग 32% लोग, और उसमें से महिलाओं की स्थिति और चिंताजनक है। लगभग उनमें से जो महिलाएं हैं 57% वंचित है शिक्षा से, रोजगार से, नौकरी से। क्या स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार में? नीति आयोग का रिपोर्ट देखो तो बिहार सबसे गरीब प्रदेश है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में, बेरोजगारी में, गरीबी में नंबर 1 है, पलायन में नंबर 1 है, और किसानों के आय में बिहार है सबसे पिछड़ी है। किसानों का आय नहीं होता। लालू को सीएम बनाने वाले बयान पर तेजस्वी ने नीतीश को घेरा और कहा, लालू यादव को तो छोड़िए, नीतीश कुमार को उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया है। ऐसी सरकार चाहिए जो युवा विरोधी हो। चाहिए क्या? हमारे मुख्यमंत्री जी को क्या चाहिए? वो क्या किए हैं? एक लाइन फिट बैठता है मुख्यमंत्री को, क्या हम बोले थे, सब जाए भाड़ में, सब जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में। 4 मार्च को सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा कि लालू यादव को मुख्यमंत्री उन्होंने बनवाया। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे। वो जब आए थे उस समय नहीं था। ये सब फालतू छोड़ो। अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया, बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। चुनाव से पहले बिहार में वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। संसद से लेकर चौपाल तक जुबानी जंग छिड़ चुकी है। सियासी पारा हाई है। बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सीधी टक्कर है, लेकिन इस जंग को कौन जीतेगा, इसके लिए साल के अंत तक इंतजार कीजिए। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। वहीं नीतीश और तेजस्वी यादव के बयानों के बाद सियासी पारा हाई हो चुका है। जहां आरजेडी जेडीयू पर हमलावर है तो जेडीयू भी आरजेडी को घेर रही है। जेडीयू को बचाया, कौन माई का लाल पैदा लिया है जो जेडीयू को कोई एक खरोंच लगा देगा। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लोगों का भरोसा है। और आपके पिता, अब कैदी नंबर नहीं बोलेंगे क्योंकि बुरा लगता है आपको, सजा याफ्ता लालू प्रसाद जी ने, ऑडियो क्लिप है मेरे पास, मैं चुनौती दे रहा हूं, जिसमें लालू जी ने कहा कि मैंने पहले नीतीश कुमार जी को फोन किया, नीतीश जी शरणम गच्छामि, आपके पिताजी दंडवत थे वहाँ, तो रिटायर आदमिया को राष्ट्रीय अध्यक्ष काहे के लिए बनाए हुए हैं? महुआ बाग में मकान बनाने के लिए स्वस्थ हैं, मेरिन ड्राइव नीतीश जी का देखने के लिए स्वस्थ हैं। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बर्खास्त करिए बिना देर किए हुए, अगर उम्र सीमा को माना है। और जब तक नीतीश कुमार जी हैं तब तक भतीजा कोई उपाय है नहीं। राजनीति में तड़पते रह जाइएगा। मुख्यमंत्री बनना तो 9वां आश्चर्य है। तेजस्वी यादव भूल गए कि उनके पिता श्री लालू यादव की उम्र क्या है। क्या वो अपने पिताजी को भी खटारा गाड़ी मानते हैं क्या? इस बात को पहले तेजस्वी यादव स्पष्ट करें। और जो बात उन्होंने कही है उससे साफ जाहिर होता है कि देश में जो भी हमारे वरिष्ठ लोग हैं
उनको तेजस्वी यादव खटारा गाड़ी कह करके उनको अपमानित कर रहे हैं। बहुत ही इसकी जितनी भी आलोचना की जाए उतनी कम है। संस्कार निश्चित रूप से बोलते हैं और इससे साफ लगता है कि तेजस्वी यादव के संस्कार क्या है। आत्म प्रशंसा निश्चित रूप से कमजोर व्यक्ति करता है और आज वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में, और अगर बिहार की बात करें तो आरजेडी, लालू यादव, तेजस्वी यादव और इस प्रकार के सभी लोग अपनी जमीन खो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने कभी भी बिहार की समृद्धि पर ध्यान न देकर के स्वयं की समृद्धि पर ज्यादा ध्यान दिया और इसीलिए अब ये लोग राजनीतिक हाशिए पर पहुंच गए हैं। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का सपना मन में पाले हुए हैं। अब सपना अगर देखे हैं वो, तो सपना देखना कोई बुरा चीज नहीं है। हम पहले भी कहते रहे सपना वो देखें, लेकिन बिहार की जनता 15 साल तक उनके माता पिता के शासन को देख चुका है, जहां कोई शासन ही नहीं था, जिस राज्य में कोई शासन नहीं था। लालू प्रसाद जी शासन किए, जब चारा घोटाला में वो जेल गए या जाने लगे तो उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो एक तो कि वो परिवार से बाहर निकले ही नहीं, और अब अपने पुत्र को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो पति पत्नी पुत्र, यही तो पार्टी है। क्या बिहार का भला करेगा? तेजस्वी यादव कोई भी दलील दें, लेकिन ये बात सही है कि लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ा अहम रोल किसी का था तो वो नीतीश कुमार जी का था। और तेजस्वी यादव जी को भी जो सत्ता मिली, उप मुख्यमंत्री बने और तेज प्रताप यादव जी मंत्री बने, तो उनके यहाँ जो मंत्री शब्द है वो नीतीश कुमार जी की वजह से मिला। हाँ, रेल मंत्री जब लालू जी बने तो सोनिया जी ने बनाया था उनको, मनमोहन सिंह ने, लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो उनके घर में ये पद मिला वो नीतीश कुमार जी की देन है। नीतीश कुमार जी का बड़ा अहम रोल है उनकी जिंदगी में। जब जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की जेडीयू को निगल जाने की कोशिश करती है और नीतीश बाबू आते हैं, तो हमने मिलकर भी उनसे चुनाव लड़ा, उनको बचाया, उनको मुख्यमंत्री बनाया, जिसमें आरजेडी भी थी, कांग्रेस भी थी। इसी तरह जब उन्हें लगा कि उनके अंदर दल विभाजन करा के जेडीयू उनको कमजोर करना चाहती, तब भी हमने समर्थन देके उनको बनाया। अब क्या सोचकर वो वहां पर हैं, उन्हें महाराष्ट्र से सबक सीखना चाहिए। जो कुछ हुआ शिवसेना को तोड़ने के बाद, इन सारी चीजों से उनको सबक सीखना चाहिए। मुझे सिर्फ इतना कहना। सच्चाई यह है कि जेपी आंदोलन के उपज दोनों है, कोई किसी को बनाया नहीं है। मदद जरूर किया है, आरजेडी का अपना जनाधार था। बाद में नीतीश कुमार जी ने अपना जनाधार खड़ा कर दिया जब ईबीसी और महादलित का मुद्दा उठाया था। और दूसरी बात है कि मानते हैं सुशासन का राज रहा, लेकिन सुशासन के राज में क्या पलायन रुका है? बिहार में कोई फायदा नहीं हुआ। 20 साल तक इन्होंने समय बर्बाद कर दिया। भारत के राजनीतिक इतिहास में लालू यादव जी की जो भूमिका रही, खासकर 70 के दशक से लेके एक युवा नेता के रूप में, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में, उसके बाद में एक बहुत बड़े नेता को उभर कर रहे हैं। राजनीति में कोई जीतता है नहीं जीतता वो अलग बात होती है, सरकार में आप किस गठबंधन से आ जाते हैं, किससे चले जाते हैं, लेकिन एक नेता के रूप में मैं इस बात से मानता हूं कि लालू जी बहुत बड़े नेता रहे हैं। और बल्कि नीतीश जी जैसे लोग उनको फॉलो करके और उनके संरक्षण में एक तरीके से इन्होंने भी अपना नेतृत्व जो है बनाया। उधर आरजेडी नेता सुनील सिंह बिहार विधान परिषद में एमएलसी के तौर पर फिर शामिल हुए हैं।
उन्हें जुलाई 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नकल करने के कारण विधान परिषद से निष्कासित कर दिया गया था। बता दें जुलाई 2024 में उन्हें सस्पेंड किया गया था, जिसके बाद एक बार फिर से उनकी एंट्री हुई है। सुनील सिंह ने नीतीश कुमार की नकल उतारी थी, जिसके बाद उन्हें बिहार विधान परिषद से बर्खास्त कर दिया गया था।